हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो देखिए, आज हम आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार दोहरा कर इसे ज़रूर जाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन है तो हम आपको फटाफट से 15 या 20 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, कि स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। तो जीन पियाजे हैं। आप क्या करिएगा, यहाँ पर स्कीमा और स्कीम दोनों को पढ़ कर जाइएगा। आप स्कीम को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्कीम और स्कीमा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो कोहलर जो थे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह कौन सी अवस्था आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह अवस्था कब होती है, ये 7 से 11 वर्ष के बालकों में आती है, ठीक है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो क्या करता है, मूर्त रूप से क्या करता है कि वस्तु और घटनाओं के चिंतन करने लगता है, ठीक है। मूर्त रूप का मतलब क्या होता है आपका, कि जब चीज़ें हमें नहीं दिखती हो वो मूर्त होता है। अमूर्त का मतलब होता है कि जब चीज़ें हमें दिखती हों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका विद्यालय एवं कक्षा है। बच्चे की दुनिया में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है, जिसका सृजन किसे जाता है, आपके जीन पियाजे जी को जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है आपका। 7 है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा था। तो आंसर होगा आपका, यह कथन स्ट्रेंग ने कहा था, ठीक है, कहा है। 8वां है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। तो यह आपका निरंतरता से संबंधित है। विकास मतलब क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, यह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है। तो यह जीन पियाजे के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि परिवार एक साधन है, ठीक है। परिवार क्या है, एक साधन है। यह क्या किस तरीके से कहा गया है कि परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कैसा साधन है, अनौपचारिक। क्वेश्चन आपको दे सकता है कि परिवार है औपचारिक साधन या अनौपचारिक। तो परिवार कैसा है, अनौपचारिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो किसने दिया, आपके इरिक्सन जी ने दिया है। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था को हम क्या कहते हैं, समायोजन की अवस्था कहते हैं। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है। तो वर्तमान में मतलब इस टाइम आपके विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष कर दिया गया है। पहले क्या था आपका 5 वर्ष था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है, ठीक है। औपचारिक मतलब जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक है। और जो हमारा आपका जो, एक सेकंड रुकिएगा आप सभी, देखिएगा, जो औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि जो शिक्षा हमें स्कूल में दी जाती है तो ये 6 वर्ष में प्रारंभ होती है। और जो हमें शिक्षा कहाँ दी जाती है, घर पर दी जाती है, ठीक है। जो शिक्षा घर पर दी जाती है, घर पर जो शिक्षा मिलती है जब तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक जब हम स्कूल पहुंच जाते हैं तो उसे औपचारिक कहते हैं। तो आइए देखते हैं औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है, स्कूल और संस्था में जो दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, दिया गया है कि आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा और घर में दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है। तो आपका जो समाजीकरण है इसकी क्रिया क्या है, जीवन भर चलती है। बालक कितने माह में अपने माता पिता को पहचानने लगता है। तो 3 माह में अपने माता पिता को क्या करता है, पहचानने लगता है। 19 है कि शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, शैशव अवस्था को कहते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है पूछा कि आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। जो हमारा बाल्यावस्था है ये में इसमें बच्चे क्या करते हैं, आपस में ही झगड़े करते रहते हैं। 21 है कि शिशु की मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 350 ग्राम होता है आपका।
वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। आइए देखते हैं। तो 23 क्वेश्चन क्या है कि 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या क्या है? 20 है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? अरस्तू का है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा कि बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? सामाजिकरण का मतलब क्या होता है? जब बच्चा समाज से नैतिक चीज़ों को सीखता है, वही हमारा क्या है? सामाजिकरण है। तो ये कब पूरा होता है? किशोरावस्था में पूरा होता है। बालक की गिरोह अवस्था की अवस्था को कब कब को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। देखते हैं 29 क्या है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है कितनी है? 3 वर्ष है। ठीक है, ये पहले हम आपको पढ़ा दिए हैं। आइए देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कि औपचारिक शिक्षा 6 वर्ष में होती है। सर्म की अवस्था किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। इसमें कि बच्चा क्या करता है? चीज़ों का अनुकरण करके सीखता है। कब सीखता है? शैशवावस्था में। देखते हैं स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है। बच्चा अपनी वस्तुओं से क्या करता है? बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। अगर बच्चा खिलौना खेल रहा है, अगर उससे आप छीन लीजिए तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। देखते हैं 36 में क्या कि सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री। ठीक है, क्या है? सोशियोमेट्री। ठीक है, सामाजिकता को किससे मापेंगे? सोशियोमेट्री से नापेंगे। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया है? तो एडलर ने किया है। 38 देख लेते हैं कि 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अगर जन्म के समय बच्चे का वजन कितना है? उसका 3 गुना। 1 साल बाद उसका वजन बढ़ जाता है। 6 माह के बालक का वजन जन्म के समय का होता है कितना होता है? 2 गुना होता है। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20 इंच होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। एक शिक्षक विद्यार्थी की सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थी की सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में बनते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? आइए आंसर देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 क्या हमारा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? क्योंकि देखिए बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या होता है? सहायता करेगा। 46 है कि खिलौने की आयु किस आयु को कहा जाता है? तो आपके पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। 47 है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण गृह कौन सा है? तो क्या है? ईदम है। देखिए ईदम और ईद, ठीक है, ये भी आप याद करके जाइएगा। ईड और ईगो और ईदम, ये भी आप तीनों पढ़कर जाइएगा जरूर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 48 है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा है। 50 है प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट विधि को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 देख लेते हैं। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो आपका आगमन विधि है, ये याद रखिएगा। आगमन और निगमन विधि, देखिए इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आइए पहले देख लेते हैं निगमन क्या है, उसके बाद हम इसका आपको ट्रिक बताते हैं। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो निगमन विधि। जैसे देखिए आगमन में क्या है? आ है। निगमन पे क्या है? नी है। तो जहाँ पे पहले नी आता है वहाँ नियम बताया जाता है, जहाँ पे पहले आया है वहाँ पे उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 53 है कि देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। 54 है कि देखो सुनो और बोलो किस पर आधारित है? ये प्रयोगात्मक विधि पर है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। 55 है कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में क्या होता है? शिक्षण सूत्र का आपका प्रयोग होता है। आइए देखते हैं 56 क्या पूछा है कि करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि काम करती है। 57 है किंडरगार्टन विधि मतलब LKG व UKG के जनक कौन है? तो फ्रोबेल है। यह विधि यह विधि खेल एवं करके सीखने पर क्या है? आधारित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 58 पूछा है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर मारिया
मॉन्टेसरी है, या इटली के थे। यह विधि इंद्रियों मतलब ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर क्या करती है, बल देती है। खेल पद्धति के जनक कौन है, हेनरी क्रॉल्डवेल कुक है। 60 है कि डाल्टन पद्धति के जनक कौन है, कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 61 क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ नए नए क्वेश्चन है, आप एक बार दोहरा कर जाइएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ दिया जाए। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है, तो ये किसका कथन है, पियाजे का है। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, लेवागिस्की ने माना है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादक किया है, तो यह किसे किया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। आईएनएस देख लेते हैं 64। पियाजे के अनुसार बच्चे को किस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। पियाजे ने किस बच्चे के विचार पे नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है, तो सात्मीकरण कहा है। देखिए ये सात्मीकरण याद करिएगा, ठीक है। आत्म सात्मीकरण जो होता है वही होता है कि बच्चा जब किसी नए विचार को अपने अंदर क्या करता है, ग्रहण कर लेता है या समावेश कर लेता है, वही आत्म सात्मीकरण होता है। आइए देखते हैं 66 क्या है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, तो किशोरावस्था से संबंधित है। 67 है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, तो जीन पियाजे जी ने दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 68 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है, तो क्या है अवधि इसकी, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक है। बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है, तो फिलिप वर्नर ने दिया है। आइए 70 देखते हैं कि बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। 71 देख लेते हैं क्या है हमारा। 71 है कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं, तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं आपके प्रतिभाशाली बालक हैं, दूसरे पिछड़े बालक हैं, गूंगा बहरा और अंधा बालक है, चौथा क्या है, सृजनशील बालक है, पांचवा क्या है, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। ठीक है, नोट क्या है इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये याद ध्यान रखिएगा, विकलांग बालक जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी जो पिछड़े हैं, प्रतिभाशाली हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं और सृजनशील हैं, ऐसे बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक में आते हैं। देखिए समावेशी से कुछ क्वेश्चन है 72 कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, तो क्या है कि विशिष्ट बालकों के लिए नई बनाई गई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, तो ऐसे बालक जिनका IQ लेवल जो 110 से क्या हो अधिक होता है, वही उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक हम कहते हैं। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं, ऐसे बालक जिनका जो IQ लेवल होता है वो 90 से कम होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 75 है कि समान बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है, तो जब समान बुद्धि के बालक का IQ होता है वो 90 के 110 के मध्य होता है। ठीक है, 76 है कि सृजनशील बालक किसे कहते हैं, तो सृजनशील बालक वे होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती है, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे सृजनशील बालक होते हैं। आइए देखते हैं 77 क्या पूछा है कि सृजनशील बालकों का जो IQ होता है कितना होता है, तो ये 120 से क्या होता है, अधिक होता है। देखते हैं 71 क्वेश्चन क्या, सॉरी 78 क्वेश्चन क्या पूछा है आपका कि वंचित बालक किसे कहते हैं। वंचित बालक किसे कहते हैं, देख लेते हैं कि वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। देखिए यहाँ वंचित रहेगा, ठीक है, वंचित बालक मतलब जो शिक्षा से छूट गए हैं। जैसे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हो गए आपके, बाई के बच्चे हो गए और मजदूर का बच्चा हो गया, इन्हें मतलब कि ये शिक्षा इन्हें ग्रहण नहीं कराया जा सका, मतलब इन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया, और लेकिन इनमें पढ़ने की क्षमता है, ये पढ़ सकते थे, लेकिन इन्हें अवसर नहीं दिया गया, इसी को हम वंचित बालक कहते हैं। आइए देखते हैं 79 क्या है हमारा कि बाल अपराधी बालक कौन होते हैं। बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। 80 देखिए क्या है हमारा कि बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। चोरी करने वाले बालक हो गए, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक, ऐसे बालक क्या होते हैं कि बाल अपराधियों के में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 क्या है
देखिए 81 ने पूछा है कि प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है। तो बच्चा जो होता है वो लगभग 1.5 साल में चलना सीख लेता है। शैक्षिक दृष्टि से बालक की अवस्था है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था है। ठीक है, ये अवस्थाएं जो होती हैं उन्हें शैक्षिक दृष्टि से है। आइए देखते हैं 83 क्या पूछा है कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम की संवेग विकसित होते हैं। यह कथन है वाटसन का है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम हिली के द्वारा खोला गया है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पहचान क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 86। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड वीने है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। आइए देखते हैं 89 क्या है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर? 11 वर्ष की आयु पर होता है। 80 है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। 91 आइए देख लेते हैं क्या है कि एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो जो एक कारक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत जो है एक कारक का सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो द्विकारक किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा 94 स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो जो आपके स्पीयरमैन जी थे वो फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे और बाद में क्या बने? मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। जैसे जीन पियाजे जी थे वैसे स्पीयरमैन भी थे, 2 तरीके के प्रोफेसर बने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम है जैसे रुदन, क्रदन मतलब रोना, फिर बलबलाना, फिर उसका हाव भाव। पहले वो रोना स्टार्ट करता है, फिर बलबलाना शुरू करता है, फिर हाव भाव से वो चीज़ों को बताता है। आइए देखते हैं 98 क्या है हमारा कि बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में वो अपने वाक्य द्वारा बच्चों क्या करता है? अपनी बात को आपके पास रख पाता है। 99 है कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन। सबसे पहले वो अपने माँ शब्द बोलता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 100 क्वेश्चन क्या पूछा है कि बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक जो है सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को मतलब माँ की आवाज़ को पहचानता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। तो ये देखिए हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आप इसे एक बार दोहरा कर जाइएगा ज़रूर से, क्योंकि आपके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे 100 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए और वीडियो को शेयर भी किया करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू।